जिंदगी का सबसे बड़ा जहर क्या है? ना ड्रग्स, ना स्ट्रेस, ना गरीबी, बल्कि क्या है? कंपैरिजन। जी हाँ, अपनी जिंदगी को दूसरों से कंपेयर करना। उसके पास बड़ा घर है, उसके बच्चे ज्यादा लायक हैं, उसका हस्बैंड ज्यादा सक्सेसफुल है। ये सोचने की आदत हमारी खुशी को खा जाती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगी जो शायद हम हर रोज सबके दिल में आता रहता है और हमारी जिंदगियों को खत्म कर रहा है, हमारी जिंदगियों की खुशियों को खत्म कर रहा है। तो आज मैं बना रही थी आम का अचार, तो साथ-साथ इसकी रेसिपी देख लें और साथ-साथ हम गपशप लगाते हैं। तो अचार जो मैंने था वो ये 5 केजी मैंगो थे और 1 केजी मिर्चें थी और उसके हिसाब से मैं ये सारी चीज़ें डाल के तो इनको कर रही हूँ, अचार डाल रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। कंपैरिज़न एक छुपी हुई आग है। आपने कभी नोट किया है कि सुबह सोशल मीडिया खोलते ही हम अपनी लाइफ से निकल जाते हैं और दूसरों की लाइफ में घुस जाते हैं? कोई वेकेशन पे गया हुआ है, कोई नया घर की पिक डाल रहा है, कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट शो कर रहा है और हम अपनी ज़िंदगी को उनके साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि मेरे पास क्यों नहीं है ऐसा, मैं पीछे क्यों हूँ? और उस वक़्त दिल के अंदर एक जलन शुरू हो जाती है। बचपन से ही कंपैरिज़न स्टार्ट हो जाता है। सम टाइम कुछ टॉक्सिक पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को हर वक़्त दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। इधर मैं पेरेंट्स के बारे में बात करूँगी कि जो पेरेंट्स ऐसा करते हैं, वो अपने बच्चों के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी करते हैं। उनको बचपन से ही कंपैरिज़न उनके माइंड में डाल देते हैं और बच्चे सारी ज़िंदगी हसद की नज़र में हो जाते हैं। देखो उसकी बेटी कितनी स्लिम है, तुम्हारा इतना वेट क्यों ज़्यादा है, देखो फलाँ का हस्बैंड कितना केयरिंग है, हमारा हस्बैंड इतना नहीं है। ये इस तरह की बातें, इस तरह का कंपैरिज़न और ये सिलसिला ज़िंदगी को खराब कर देता है। ये ज़िंदगी खत्म कर देता है हमारी खुशियों को। हम अपनी मेहनत और अल्लाह की दी हुई ब्लेसिंग को भूल जाते हैं। सिर्फ़ दूसरों की चमक-दमक देखते हैं। एक छोटी-सी कहानी इस मामले में मैं आपको बताऊँगी कि एक आदमी था जिसके पास छोटा-सा घर था और वो आदमी हर वक़्त अल्लाह की नाशुक्री करता रहता था कि मुझे इतना छोटा घर दिया है और देखिए सामने इतना बड़ा बंगला है। और वो बंगले को देख-देख के हर वक़्त अल्लाह की नाशुक्री करता रहता था और कंपैरिज़न करता रहता था कि वो बंदा कितना अमीर है, उसके पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह ताला जो है ना, वो शुक्रगुज़ारी को करने वालों को और ज़्यादा देते हैं। तो इसी तरह उस बंदे की नाशुक्री से क्या हुआ कि एक दिन उसके घर को आग लग गई और सारे का सारा उसका घर जल गया, जितना भी सामान था उस घर में। तो अब उसके पास रहने को कोई ठिकाना नहीं था। तो तब उसको अपने जले हुए घर की भी कदर हुई कि काश मैं इतनी अल्लाह की नाशुक्री ना करता। यही हमारी ज़िंदगियों का हाल है। हम उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो शायद हमारे लिए ज़रूरी ही नहीं होती। तो सवाल है आज का कि कंपैरिज़न का नुकसान क्या है? तो अब हम बताते हैं आज इस वीडियो में एक-दूसरे से शेयर करते हैं कि कंपैरिज़न से क्या नुकसान हो सकता है हमारा। जिसका सबसे पहला जो नुकसान है ना, वो है ग्रैटिट्यूड का ख़त्म होना। यानी कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करना ख़त्म हो जाता है। हम अल्लाह ने हमें जो दिया है, उसकी कदर नहीं होती हमारे दिल में। हमें जो अल्लाह ताला ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी नेमतें दी हैं, एक सपोर्टिव हस्बैंड दिया है, बच्चे दिए हैं बहुत फर्माबरदार, एक अच्छा घर दिया है। अल्लाह ताला की तमाम जो नेमतें हैं हमें मिली हुई हैं, लेकिन हम फिर भी उसकी नाशुक्री करते हैं। क्यों? हम देखते हैं कि हमारे रिश्तेदारों में, हमारे हमसायों में फलाँ-फलाँ बंदा इतना सक्सेसफुल है, इतना अमीर है, वो और फलाँ इस ब्रांड के कपड़े पहन रही है, इस तरह का कर रही है। तो जब हम इस तरह का कंपैरिज़न करते हैं, तो हम अल्लाह की नाशुक्री कर रहे होते हैं। और जो दूसरा नुकसान है इसका, मेरे ख्याल में कंपैरिज़न से जेलसी और नफ़रत पैदा होती है। क्योंकि जब कोई बंदा कामयाब होता है ना, तो जो कंपैरिज़न करने वाला बंदा होता है ना, वो उसकी कामयाबी पे कभी भी खुश नहीं हो सकता। क्योंकि वो तो अपने साथ हर बात को कंपेयर कर रहा होता है। तो इस तरह अगर हम कंपैरिज़न करेंगे, तो हम किसी की भी कामयाबी पे दिल से खुश नहीं होंगे। बल्कि हम ये कहेंगे, उसको ही ये क्यों कामयाबी मिली, हमें क्यों नहीं मिली? तो इस तरह हम दूसरों के दिलों में जो है ना, अपने लिए नफ़रत पैदा करेंगे। तीसरा जो उसका नुकसान है ना, वो है कि ज़िंदगी में जो है ना सुकून इंसान का, वो ख़त्म हो जाता है। इस्लामिक पर्सपेक्टिव देखिए, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और तुम उन चीज़ों की तमन्ना ना करो जो हमने दूसरों को दी हैं। सूरत अन-निसा आयत नंबर 32। यानी अल्लाह हमें कह रहे हैं कि जो दूसरों को दी चीज़ों की तमन्ना ना करो, बल्कि अल्लाह ने तुम्हें जो दिया तो तुम्हारी अपनी किस्मत का है ना। अल्लाह ने हर बंदे को उसकी किस्मत का दिया है। हमें अल्लाह से माँगना ज़रूर चाहिए और जिसको दिया अल्लाह ने उसके लिए अच्छी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उसके नसीबों में करे और अल्लाह ताला हमें भी अता करे। लेकिन ये नहीं कि उसको क्यों दिया और हमें क्यों नहीं दिया। अब सवाल ये है कि कंपैरिज़न से बचना कैसे है? क्या प्रैक्टिकली इसका हम कर सकते हैं? तो चलिए कोशिश करते हैं कि हम किस तरह प्रैक्टिकली इसके ऊपर ओवरकम कर सकते हैं। उसके लिए मेरे माइंड में एक बात आई है कि अगर हम रोज़ाना रात को या सुबह को एक नोटबुक पे कम से कम 3 चीज़ें लिखें, जिसके लिए हम अल्लाह का शुक्रगुज़ार हों, तो मेरा ख़्याल है कि काफ़ी हद तक हम अपनी नाशुक्री पे और कंपैरिज़न की सोच पे ओवरकम कर लेंगे।
مین اپنی ہیلتھ پہ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کے پاس جو فیملی ہے اس پہ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا، اچھا ہسبینڈ ہے، کئیوں کے اچھے ہسبینڈ نہیں ہوتے، آپ کئیوں کی اولاد نہیں، اپنی اولاد پہ شکر ادا کرنا، جسٹ ان 3 چیزوں پہ، یا اپنی صحت، فیملی پہ شکر ادا کریں نا، اپنے بچوں پہ، تو یقین کریں یہ ہیبٹ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ گریٹیچیوڈ بنا دے گی، اور ہمیں جو ہے نا کمپیریزن کی عادت کافی حد تک کم ہو سکتی ہے۔ دوسری بات جو ہے میرے مائنڈ میں ہے کہ ہمیں اپنے گول خود ڈیفائن کرنے چاہیے، اپنی زندگی کے جو ہے نا وہ ٹارگٹ رکھنا چاہیے کہ ہمارا یہ ٹارگٹ ہے، ہم نے یہ اچیو کرنا ہے، ہم نے دوسروں کو نہیں دیکھنا، اپنے ٹارگٹ خود گول کریں، پورے کریں ان کے، اپنے مقصد خود حاصل کریں، چاہے ایک سکل سیکھنا ہو، اپنے گھر کو بہتر بنانا ہو، یا اپنی ہیلتھ کو مینٹین کرنا ہو، فوکس اپنے راستے پہ کریں، دوسروں کو نہ دیکھیں۔ تیسری بات جو میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، مین کہ ہمیں ٹیلی فون کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے، جیسے کہ ہم ہر چیز آج کل ہمارے اس دنیا میں چل رہا ہے کہ ہر چیز جو بھی کسی کے گھر میں ہو رہا ہے ساری ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ہو رہی ہیں باتیں، چیزیں، تو ہمیں ادھر تھوڑا سا توجہ کم کرنی چاہیے، ہمیں دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، ہم اس کو کوشش کریں کہ ہم جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے، جو بھی ہمارے رشتے داروں میں ہو رہا ہے، جو بھی ہمارے ہمسایوں میں ہو رہا ہے، ہم تھوڑا سا اس کے اوپر کم توجہ دیں، ہم ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں، ان کی کامیابی کی طرف توجہ نہ دیں، ان کے جو بھی وہ کر رہے ہیں ان کی ڈیلی لائف کی طرف تھوڑی کم توجہ دیں گے تو شاید ہم اپنے اوپر زیادہ فوکس کر سکیں گے۔ اور سب سے جو مین بات ہے کہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ وہ بہت اسپیشل ہیں، ان میں بہت زیادہ کوالٹیز ہیں، ان میں بہت زیادہ خوبیاں ایسی ہیں کہ وہ دوسرے بچوں سے بہت بہتر ہیں۔ اس طرح آپ کے بچے بچپن سے ہی کسی کمپیریزن کا شکار نہیں ہوں گے، کسی حسد کا شکار نہیں ہوں گے، وہ دوسروں کے ساتھ اپنا آپ کمپیئر نہیں کریں گے، وہ اپنی زندگیوں کو جو ہے نا خوبصورت بنائیں گے، اپنی لائف کے جو گولز ہیں ان کو اچیو کرنا سیکھیں گے۔ تو اکثر ہم کمپیریزن اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کم دیا ہے، لیکن اصل میں اللہ ہر ایک کو اس کی قسمت کا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بہتر سمجھتا ہے ہر انسان کو، اللہ تعالیٰ نے اس کے حساب سے اس کو دیا ہوتا ہے، وہ تو خالق و مالک ہے، اس کو ہم سب سے زیادہ بہتر پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز بیٹر ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو، آج کا یہ ٹاپک آپ کو پسند آئے گا، تو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کیجیے میری ویڈیو کو، لائک کیجیے، اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کا ٹاپک آپ کو کیسا لگا۔ اللہ حافظ۔